और निश्चित रूप से जाति जनगणना में हमको अत्यंत पिछड़ों को भी डिप्टी सीएम की भागीदारी, पिछड़ों को भी, ऊंची जात को भी हमको डिप्टी सीएम की भागीदारी, हमको अलग नहीं कर सकते, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी। माइनॉरिटीज को भी डिप्टी सीएम लाना पड़ेगा, जितना माइनॉरिटीज 17% है तो उसको भी मंत्रिमंडल में लाना पड़ेगा, उतनी मंत्रिमंडल देना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा को भी हमको देना पड़ेगा। अब किसी भी जाति को अब अलग नहीं। नमस्कार, मिस कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। अगले महीने बिहार में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, अगले महीने 5 दिन के लिए बिहार में शीतकालीन सत्र बुलाया गया। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या जाति जनगणना मुझको लगता है कि एक अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन MRI, अब आपकी फीवर खत्म नहीं हो रही है तो डेंगू है या कौन सी बीमारी है ये पता करना जरूरी है। 1931 के पहले के बाद अभी तक जिस तरीके से लगातार जो समाज में जो कमजोर तबके के लोग वंचित है, शर्मा है, गुला है, लोहार है, कहार है, कुम्हार है, नुनिया, चंद्रवंशी है, केवरत है, गंगोत्री है, इशाद है, सुरजापुरी है, कुलैया है, अंसारी है, जुला है, हम जो बिरादरी हैं, पासी है, मुशहर है, इनको आरक्षण का बेनिफिट मिला। 5 किलो अनाज इनके लिए अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, 92% लोन पास किया। विकास की गति इनके घर से क्यों नहीं शुरुआत हुई? आज भी आंगनबाड़ी, ममता, आशा, जीविका जो 6,000 9,000 जिसकी तनख्वाह के लिए तिल जीते हैं, काम करके अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं, और जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी की जो बात लगातार होती रही है, तो सामाजिक परिवेश में जाति जनगणना कोई जाति को गाली देने या 3 माला बिल्डिंग खत्म करके 6 माला बनाने के लिए नहीं है, या 6 माला बिल्डिंग तोड़ के लिए 3 माला बनाने के लिए नहीं है। आप इसको समझिए। अब हम हैं अर्ध युग में, हमको इकोनॉमी पर बात करनी होगी, हमको रोजगार पर बात करनी होगी, हमके किसान के तरक्की पर बात करनी पड़ेगी, हमको कम बोझ पड़े आम आदमी पर, इकोनॉमिकल उस पर बात करनी पड़ेगी, हमको बिजली के सवाल पर बात करनी होगी, हमको स्मार्ट मीटर को लेकर के बात करनी होगी, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करनी होगी। तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होगी? 1 नेशन 1 हेल्थ। हम किसको आगे लाने के लिए काम करेंगे? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, ये जो चीजें हैं किसको? तो जाति जनगणना का मतलब है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है उसको सरकार विशेष सुविधा, विशेष विकास की व्यवस्था करे। आप कह रहे हैं विशेष विकास की व्यवस्था करें, लेकिन बीजेपी और एनडीए के लोग तो कहते हैं कि खास जाति को आगे वो दुश्मन। देखिए, एक तो समझिए, पहले तो ये बीजेपी वाले को कुछ आता नहीं, दिमाग से पैदल। इसका काला धन क्या हुआ उनसे वो पूछिए, GST नोटबंदी पर चुप क्यों हुआ वो पूछिए, पुलवामा की घटना के बाद क्या हुआ कि इंक्वायरी क्यों नहीं हुई उसको वो पूछिए, पुलवामा में जो जितने लोग मरे उसका क्या हुआ उसको वो पूछिए, उसको पूछिए कि किसान जो मरे 900 उसका क्या हुआ वो पूछिए, 15 लाख रुपया क्यों नहीं गया वो पूछिए, रोजगार क्यों नहीं हुआ वो पूछिए, पूरी चीजें महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई आप उसको पूछिए, 900 रुपया सिलेंडर है आप उसको पूछिए। तो आप बात उनसे यह करिए कि कंप्लीट रूप से आप पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, आप जो 1 नेशन 1 हेल्थ की बात नहीं करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, 1 नेशन 1 जॉब की बात नहीं करते हैं, अब तो सब कुछ में फेलियर हो गए। अब एक उम्मीद है आपको राम मंदिर, आप इसी के कारण नहीं, आपसे उम्मीद और विश्वास खत्म हो गया। तो बीजेपी वाला तो दलित के भी सब दिन विरोधी रहे, ST SC के आरक्षण भी के भी विरोधी बीजेपी के लोग रहे, आप उठा करके देख लीजिए। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू ब्याह शादी में कर लीजिए ना, तब हिंदू सब हिंदू ब्याह शादी करिए ना, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार क्यों गाली गलौज करते हैं? सब करिए। जैसे कुर्मी और धानुक में शादी हो रही है तो हम लोग सब एक दूसरे में शादी करें,
पासवान, राम, पासी, मुसहर सबके घर में शादी करें? ये कैसा हिंदू? और सबको विकास के मामले में कौन चीज, एजुकेशन के मामले में आप तो आरक्षण का विरोध करते हैं, तब आपको हिंदू याद नहीं आता है? जाति जनगणना एक सच थी जिसको लाया गया। यदि ऐसा होता एक जाति, वो तो कह रहा है 17-18% है, तब तो कुर्मी को 60% कर देते नीतीश कुमार। ऐसे होता है क्या? तो तुमको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जो बोला एक गांव की जनगणना करवा दीजिए, गलत हो तो देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में करवा लीजिए। और निश्चित रूप से जाति जनगणना में हमको अत्यंत पिछड़ों को भी डिप्टी सीएम की भागीदारी, पिछड़ों को भी, ऊंची जात को भी हमको डिप्टी सीएम की भागीदारी, हमको अलग नहीं कर सकते, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी। माइनॉरिटीज को भी डिप्टी सीएम लाना पड़ेगा, जितना माइनॉरिटीज 17% है तो उसको भी मंत्रिमंडल में लाना पड़ेगा, उतनी मंत्रिमंडल देना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा को भी हमको देना पड़ेगा। आप किसी भी जाति को अब अलग नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल है सर कि कहा जा रहा है कि अगले महीने जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है उसमें आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, जो जाति जनगणना के लिए बढ़ाना ही चाहिए। 63% आरक्षण करनी ही चाहिए। 10% यदि हम ऊंची जात को, गरीब को दे रहे हैं तो 20% दलित को भी देंगे। जो अब ये मत कहिए कि सैयद, शेख, पठान, खान मुट्ठी भर अमीर हो सकते हैं, सबके सब गरीब हैं। हाँ, उसके बनिस्बत अंसारी, जोल्हा, कुलैया, सुरजापुरी, शेरशाबादी में ज्यादा गरीब है, उसको भी ऊपर लाइए। जबकि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, आप नहीं कर सकते। इस्लाम कंप्लीट कास्ट सिस्टम के खिलाफ है, वो मुसलमान है। लेकिन जो गरीब है उसको लाना पड़ेगा। तो 63% आरक्षण पहले भी 67% तो स्टालिन ने पहले दे दिया, पहले ही अंधा ने इसको किया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण हमको लाना पड़ेगा, इसके लिए कानून लानी चाहिए। निजी क्षेत्र पर आरक्षण की आवश्यकता है और उसमें रिजर्वेशन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जात पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।